आने के बाद और जिस तरह से हिंदुत्व परवान चढ़ा इंडिया में गुज़श्ता 8 से 10 बरसों की है, ये हिंदुस्तान का अंदरूनी बात होती है। वो आता है और मोदी जी को तस्वीर देता है कल्कि की, विष्णु का 10वां अवतार, जो कली बेसिकली चाइना का मुंह काला हुआ है और वेस्ट का भी है, और इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो बड़ा हो रहा है। में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है? आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की ये स्टार्ट पुराना है कि यहाँ सिर्फ जो हैं हिंदू रह सकते हैं, ये हिंदू राष्ट्रीय है। यहाँ पे अगर कोई या भारत बर्रे सगीर में जो लोग हैं ये हिंदू हैं और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए जगह बनी। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तानियों की हमेशा ये तकलीफ रहती है कि हमेशा कंप्लेंट रहती है कि 2014 के बाद हिंदुत्व जिस तरीके से मतलब उछल कर बाहर आ रहा है हिंदुस्तान में कि भाई अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। अरे भाई, इंडिया के अंदर अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व नहीं उभरेगा तो कहाँ उभरेगा? पाकिस्तान में तो उभरने से रहा। हमने एक टुकड़ा दे दिया आपको तो आपने उसमें से भी 2 टुकड़े करवा लिए, मतलब आपको जो जमीन दी गई थी वो भी आप संभाल नहीं पाए। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर इंडिया के अंदर हिंदुत्व नहीं उपसेगा, हिंदुत्व नहीं मतलब कि परवान चढ़ेगा तो फिर कहाँ चढ़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी जहां मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन में, कई बार ऐसा होता है कि कोई इलेक्शन होता ही नहीं फिर भी कोई मंदिर में जाते हैं, टीका लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। भाई उन्होंने थोड़ी कुछ कहा है, भाई उनको देखकर हमारी आइडेंटिटी जग रही है कि भाई हम अब तक खुद को हिंदू क्यों नहीं कहते थे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भूटान का किंग इंडिया आता है, 5 की बात होती है। वो आता है और मोदी जी को तस्वीर देता है कल्कि की, विष्णु का 10वां अवतार, जो कली। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें क्या कॉमन है? एक वेस्ट कॉमन है, एक इंडिया कॉमन है, तीसरा चाइना कॉमन है। अब वैसे जहाँ चाइना और इंडिया है तो मतलब बेसिकली चाइना का मुंह काला हुआ है और वेस्ट का भी है, और इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो बड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन ग्रोइंग स्पेस है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, या हाउ मच डज इट मेक अस इनसिक्योर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है। आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके साथ 46, 36, 35 गाड़ियां चलती हैं। कि यहाँ सिर्फ जो हैं हिंदू रह सकते हैं, ये हिंदू राष्ट्रीय है। यहाँ पे अगर कोई या भारत बर्रे सगीर में जो लोग हैं ये हिंदू हैं और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए जगह बनी है। इसीलिए
हमने देखा कि अभी जो आरएसएस मोदी सरकार आई तो उन्होंने घर वापसी का प्रोग्राम शुरू किया। घर वापसी मतलब ये कि जो मुसलमान दलित वगैरह जो थे, ये जो हिंदू पहले थे, ये मुसलमान हो गए, तो ऐसा काम किया जाए कि इनको वापस हिंदुइज्म के हिंदू बनाया जाए। तो ये घर वापसी का पहले 20वीं सदी के शुरू में शुद्धि का जो प्रोग्राम था, ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है कि ये जो बुनियादी ये जो ज़मीन है बर्रे सगीर की, ये हिंदुओं से बिलोंग करती है और यहाँ पे कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता। तो ये बुनियादी तौर पे ये सारा इस वक्त इंडिया 10,000 ट्रूप्स LAC पे मूव करता है। भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, मतलब लंबा सोच रहा है, ग्रेट पावर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, हमने इंडिया के साथ आज़ादी हासिल की, पाकिस्तान की लीडरशिप के कभी क्यों इतने बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं रहे? और साथ में ही आपने बात की कि सोवियत यूनियन की बात की कि उस दौर में भी वो ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते थे। आज नहीं सिर्फ अमेरिका के लिए वो नहीं कह रहे कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, वो उस वक्त भी ऑटोनॉमी। ये पाकिस्तान के अंदर ऑटोनॉमी की कभी बात क्यों नहीं हुई? हम ऑटोनॉमी सिर्फ सियासतदानों ने जलसों के लिए रखी हुई है कि तकरीर कर दो, साइफर आ गया है और जनाब ये हम ऑटोनॉमी है हमारी, जनाब हमारे मामले में इंटरफेयर ना किया जाए। हमारे मुल्क में तो कभी इस लेवल पे बात नहीं हुई। हम तो ऐसा लगता है जैसे सरेंडर कर देते हैं हर चीज़ के अंदर। लेकिन इंडिया में ऑटोनॉमी की भी बात हो रही है और वो कॉन्टीन्यूसली ग्लोबली भी वो कह रहे हैं कि हमारे ग्लोबल डिज़ाइंस हैं। हमारे ना ग्लोबल डिज़ाइन है, ना ही हम ऑटोनॉमी पूरे 75 साल में। इसकी क्या वजह फ्रॉम इंटरनल पर्सपेक्टिव बताइए। मैं समझता हूँ 3-4 वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो